अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना। शबाना किचन में हदीस में आपका इस्तकबाल है। मुझे किसी ने कमेंट्स में कहा था कि आपने घी बनाया था आंटी, वो एक बार फिर से बताना। तो देखो, मैंने एक पतीले में मलाई रखी थी, उसमें 2 चमचे दही डाला था और उसके बाद मैंने रात भर उसको छोड़ दिया था। बाद में अभी सुबह में उठ के मैंने इस पे मशीन फिराई, जो केक से बैटर बनाते हैं ना, तो उस मशीन से मैंने इसको इसके अंदर घुमा दिया। तो देखो, इस तरह से लोनी लोनी है तो मक्खन इस तरह से तैयार हो जाता है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती है, मिक्सर में ना बनाए ना किसी में बनाए। हल्के से इसको घुमाकर देखो, और इसको साइड साइड से मक्खन साइड साइड में कर लो, और वो नीचे से जो दूध दूध पानी पानी होता है ना, वो साइड में हो जाता है। तो इसको मराठी में लोनी कहा जाता है। तो लोनी एक साइड में हो जाएगा, और उसका दूध का है ना वो जो पानी, वो एक साइड में हो जाएगा। तो देखो कितनी बड़ी लोनी निकल गई। ये 8-15 दिन का मलाई थी, इसके हिसाब से मैंने महीने में 2 बार घी निकाला। तो देखो इस तरह से ये हो गया। अब इसको मैं 2-3 पानी से धो के ले लूँगी। देखो इस तरह से अभी मैं ठंडा पानी लूँगी। एक पानी चिल्ड होना चाहिए, और चिल्ड पानी से इसको 2-3 पानी से धो लेना चाहिए। तो इसका जो है ना मॉइस्चराइज जो रहता है, अंदर का जो पानी रहता है, दूध दूध वो पूरा निकल जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो बेरी है ना वो कम निकलती है, और घी भी है ना एकदम सफ़ेद फूल आता है, रवेदार घी आता है ना। तो इस तरह से मैंने इसको अभी देखो 2 पानी से मैं धोकर ले लूँगी इसको, अच्छे से पानी से धो के मैंने इसको अच्छे से 2-3 पानी से। और देखो ये भी फेंकना नहीं है, मैं आपको बताती हूँ उसको क्या करना है, क्योंकि हमको ना यही इससे 3 चीज़ें बन जाती है। देखिए इस तरह से मैंने अभी ये तीसरा पानी लिया है, और इसको और चिल्ड पानी डाल रही हूँ मैं। इतना चिल्ड होना चाहिए कि भाई उसमें से पूरा वो जो व्हाइट व्हाइट दूध होता है ना वो निकल जाए। तो और इसको पानी को फेंको मत, साइड में रख दो। जैसे मक्खन तैयार हो जाता है ना, तो उसके बाद हम इस पानी का भी क्या करने वाले तो बताती हूँ। मैंने इसको दबा दबा के सब निकाल दिया इसमें से। जैसे मैंने मक्खन का गोला बाहर निकाल दिया। और अब इसके आगे फिर जो है ना मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, और फिर उसको धीमी आंच में मैंने चलाया है। उसके अंदर मक्खन का गोला रख दिया। जैसे ये मेल्ट होने लगी है ना, तो इसको धीरे धीरे चम्मच हिलाना चाहिए, क्योंकि नीचे लग ना जाए। नीचे लगने से क्या होता है, घी के अंदर जलने वाली बू आती है। तो ये जलने वाली बू नहीं आना चाहिए। साफ सुथरा पतीला लेना चाहिए। मैंने कढ़ाई रखी स्टील की, और ज़्यादा करके स्टील की कढ़ाई में बनाओ। जर्मन के बर्तनों से दूर रहो। क्यों कि मतलब जर्मन के बर्तन अच्छे नहीं रहते, हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, निर्लेप के और जर्मन के, एल्यूमिनियम के। तो इसलिए मैं स्टील की ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैंने स्टील की कढ़ाई रख दी। ये अभी मेल्ट हो रहा है, देखो इस तरह से मेल्ट होने के बाद मैं इसको धीरे धीरे चम्मच इसमें हिला रही थी। तो हाथ चलाने से क्या होता है, घी है ना एकदम रवेदार आता है। रवेदार आने से बहुत फ़र्क पड़ता है इसको। तो इस तरह से मैंने चम्मच हिलाती रही। और अभी देखो इसमें से अपना घी बन के तैयार हो गया है ना। तो देखो ये मैं अभी आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ। तो कम से कम आधा किलो को थोड़ा सा कम घी निकल गया 8 दिन की मलाई में। तो मैंने कम से कम ये महीने में 1 किलो घी निकाला। देखो इतना हमारा घी लग जाता है। अब ये बेरी का भी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको बताती हूँ। वही बता रही हूँ मैं कि ये मलाई में हमारे को 3 चीज़ें बनती है। घी भी निकलता है बेरी से, और क्या बनता है, और दूध से, उसके बचे हुए दूध से क्या बनता है। ये तीनों चीज़ें मैं आपको एक साथ बताऊंगी, है ना। तो अभी देखो कितना मतलब एकदम सफ़ेद फुल घी निकला है, और घर का घी है ना। घर का घी ने खाने में तो कितना भी खाओ तो टेंशन नहीं है। बाहर का घी खाते तो हमें टेंशन हो जाती है। अभी देखो ये बेरी है, ये 2 टाइम का बेरी है। मैंने इसके पहले भी घी निकाला था, आपको बताया, और आज की बेरी, दोनों को एक साथ मिक्स कर लिया मैंने। हमको रख देना चाहिए साइड के अंदर। तो मैंने इसको रख दिया। और मेरी बहू जो डिलीवरी हो गई थी ना, तो उसका जो वो बोलते हैं ना बत्ती सा बोलते हैं, कूटा हुआ, उसमें काजू बादाम पिस्ते जो भी रहते हैं वो सब कूटा हुआ रहता है। तो वो उसमें मैंने 4 चम्मच डाल दिए, 3 चम्मच शक्कर के डाल दिए। अब इसको मैं मिक्सर के जार से बारीक करके पाउडर फॉर्म में निकाल दूंगी, एकदम बारीक कर दूंगी, क्योंकि इसमें पहले से ऑलरेडी घी रहता ही है। घी का ऐसा नहीं सर चिकनापन रहता ही इसमें। तो देखो एकदम बारीक कर दिया मैंने इसको। हाँ, ढक्कन मेरे हाथ से छूट गया। अब देखो इसके मैं क्या बना रही हूँ। देखो इस तरह से मैं इसके लड्डू बना रही हूँ, है बेटा। तो देखो मैंने ना इस तरह से प्याला लिया है। अब इसमें गोल गोल लड्डू बना के रख रही हूँ। अब ये लड्डू है ना हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, ताकतवर होते हैं, क्योंकि इसमें घी होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और बच्चों को भी देना चाहिए। और देखो तीसरी चीज़, मतलब मैंने इसकी वो बोलते हैं ना मट्ठा, छाछ की छाछ बना दी है ना। मट्ठा बनाया मैंने। ये इतना अच्छा है मट्ठा, ताज़ा ताज़ा, और खट्टा भी नहीं, और बच्चे भी पीते, बड़े भी पीते, सब। तो देखो है ना कमाल की चीज़। मैंने एक चीज़ में तीन चीज़ें बनाई है। मट्ठा भी बनाया, लड्डू भी बनाया, घी भी बनाया, और कोई भी चीज़ मेरी गई नहीं है खाली, सबका मैंने उपयोग किया है। तो इस तरह से बनाइए,